देखिए चैप्टर का नाम क्या है आपका, देखिए रासायनिक अभिक्रिया, कहाँ गया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी जानेंगे और है ना समीकरण के बारे में भी जानेंगे। ठीक, अब समीकरण ऐसा नहीं है कि जो समीकरण आप मैथ में पढ़े हैं वो समीकरण है। ठीक, ये समीकरण थोड़ा अलग है क्योंकि रसायन भाषा में इसका समीकरण अलग है। देखिए अध्याय 1 में ऐसे आपका अध्याय के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, आपका के गो पढ़ना है, 6 गो है ना, 6 गो आपको पढ़ना है। पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, दूसरा क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में है, धातु एवं अधातु है तीसरा, उसके बाद है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके बाद क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है और प्राकृतिक संसाधन है, अयंत में क्या रहता है आपका, प्रायोगिक रहता है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर में है ये खाली रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलते हैं दोनों के बीच में, जिसे इंग्लिश में इसको रिएक्शन बोला जाता है, यानी कि कोई सामान को मिलाने से एक नया पदार्थ बनेगा, नया सामान बनेगा ना। मतलब जब दो दो चाहे दो से अधिक जो जितना रहे वो सब के सामान के मिलाओगे ना तो एक नया गुण धर्म वाला नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखावल गया है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखावल गया है कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। तो देखिए जब कोई पदार्थ है ना, जब कोई पदार्थ, सबसे पहले थोड़ा सा एक छोटा मोटा थोड़ा बात समझाते हैं, ठीक ना। जैसे में देखिए रासायनिक अभिक्रिया के अगर सिंपल भाषा में आसान में समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग जितना भी देखिए हमारे हम लोग के जीवन में बहुत से ऐसे मतलब काम होते हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं कि कोई मिलता है, दो पदार्थ मिलता है, किसी से अभिक्रिया कर लेता है, किसी से मिलता है तो वो नया पदार्थ बन जाता है। जैसे मान के चलिए उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो गर्मी के मौसम में देखिएगा दूध जो है रख देते हो है ना तो फट जाता है कि नहीं, हाँ, और उसका स्वाद थोड़ा दूध से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग हो जाता है कि नहीं। जैसे में और देख लीजिए दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना, तो ये पहले बताइए कि पहले दूध था, दूध के स्वाद कैसा होता है, मीठा लगता है ना, और जब दूध ही बदल जाता है दही में तो उसका स्वाद क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो ये पहले बताइए दोनों का गुण अलग अलग हुआ कि नहीं। तो ऐसे जो काम होगा ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक क्या है, अभिक्रिया है। और आगे देखिएगा गर्मी के दिन में ऐसा भी होता है कि आपका जो भोजन है भात है, मतलब ज्यादा कुबेर तक होता है, शाम तक रह जाता है तो चिपचिपा हो जाता है, पूरा जैसे गल जाता है, ऐसा टाइप के लगता है ना, लस लस थोड़ा सा टाइप के हो जाता है ना। तो इस इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, पानी डाला जाता है ना कि थोड़ा सा ठीक रहे, है ना। तो ये सब भी क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होता है। ठीक है, और देख लीजिएगा बहुत से लोग क्या करते हैं कि कार्बेट, कार्बेट एक होता है ना, तो कार्बेट से फल पकता है ना, तो ये कार्बेट और फल के बीच में अभिक्रिया हुआ तभी वो क्या हो जाता है, पक जाता है कि नहीं। तो ये सब के सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, समझ गए। तो ये सब जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक, चलिए, तो ऐसे जीवन में बहुत सा आपका होते रहता है, तो वही रासायनिक अभिक्रिया है कि जब कोई पदार्थ अकेले या अथवा अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके, है ना क्रिया करके या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले, है ना, क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले, मतलब अलग गुण धर्म वाले ना, क्या करते हैं, नए पदार्थ का क्या कर देते हैं, निर्माण करते हैं, तब उससे क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी देखते हो आपका अभिक्रिया आपका शरीर में भी हो जाता है, खाना है कौन दवा, खा लिए कौन दवा, तो बोलते हो ना, कोई बोल देता है कि रिजेक्शन हो गया, ऐसे बोल देता है, कोई बोलता है कि फेक्शन हो गया, लेकिन उस सही में होता क्या है, रिएक्शन होता है, क्या होता है, रिएक्शन, रिएक्शन हो जाता है, शरीर में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, ऐसा होता है कि नहीं। कुछ भी टाइप के हो सकता है, दुतरा दुतरा भी हो सकता है, घाव के जैसा हो सकता है, पूरा शरीर में जो है फूल भी सकता है, खुजली भी हो सकता है, हगुआने भी लग सकता है, इस टाइप का आपका हो सकता है। बताइए तो ये क्या है, रिएक्शन हुआ कि नहीं, अभिक्रिया हुआ, तो वही अभिक्रिया है। अब जैसे में देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिला दिए तो आपका बन गया ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। याद रखिएगा जो यही आपका जो है ना, यही है ये समीकरण, इसी को समीकरण बोला जाता है, ये जो है ना
इसका भी रूल नियम है, समीकरण के भी रूल नियम है, लेकिन हम बताएंगे जब समीकरण समझाएंगे ना तब बताएंगे। तो चलिए यहाँ तक एग्जाम्पल पर हम दे दिए, एग्जाम्पल के हिसाब से दे दिए, यहाँ शब्द में दे दिए हैं, है ना। यदि शब्द में दे दिए हैं तो शब्द समीकरण कहेंगे, और सिंपल में दिए हैं तो रासायनिक समीकरण कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसको शब्द समीकरण भी बोलते हैं, समझ गए, जो शब्द के रूप में दिया हुआ है। आगे है अभिकारक। अभिकारक किसको बोलते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तब उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक पदार्थ दोनों मिल रहा है, और मिलने के बाद एक नया पदार्थ बना, ठीक है ना। तो ये पहले बताइए, जो शुरू में भाग ले रहा था, है ना, जो शुरू में भाग ले रहा था, जैसे हम यहाँ बात करते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलके आपका बनाया क्या? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो बताइए, भाग तो ले रहा था यही दोनों, है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये जो है ना, ये आपका अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। इसी तरह से नीचे भी देख लीजिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों मिलल है ना, दोनों मिला हुआ है। देखिए यहाँ तक नीचे अंडरलाइन कर ले, है ना, ये मिला हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, अभिकारक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अभिकारक। यही दोनों के मिलके ये नया पदार्थ बना। अभी सब काम जो है क्या हो रहा है? ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं। चलिए आगे है उत्पाद। उत्पाद के दो नाम से जाना जाता है, प्रतिफल कहिए चाहे उत्पाद कहिए। ठीक है, तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं तब उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अब इसी का बात करते हैं, कहाँ गया, इसका बात करते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था, तो भाग ले रहा था, तो ये पहले बताइए कि ये क्या कहेगा? अभिकारक कहलाएगा। और दोनों के मिल के ही बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? हाँ, रासायनिक अभिक्रिया नहीं, रासायनिक अभिक्रिया नहीं बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पाद चाहे प्रतिफल बोलेंगे। बात समझ में आया? आई पूरा को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, है ना। चलिए आगे बात समझ में। जैसे और देख लीजिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया आपका अभिकारक, और ई हो गया आपका उत्पाद चाहे प्रतिफल। चलिए यहां तक सही है। आगे हम चलते हैं रासायनिक समीकरण, है ना। रासायनिक समीकरण हम लोग मैथ वाला समीकरण पढ़े हैं, एक्स और वाई के मान निकालने के लिए। जैसे क्लास 10th में जो है दो चरला रेखीय समीकरण पढ़े हैं, है ना। 8th क्लास में पढ़े हैं कितना वाला? एक चरला पढ़े हैं, है ना। तो इस तरह से ये रसायन के भाषा में आपका समीकरण है। क्या है? रसायन के भाषा में समीकरण है। तो पहले हम समीकरण जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते किसको है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। और जब सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी शब्द में लिख देते हैं, तो उसको शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। अब देखिए, ऊपर वाला जो है शब्द समीकरण है ना, और नीचे देखिए रासायनिक समीकरण है कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद, तो अभिकारक हो गया ये वाला, उत्पाद हो गया ये वाला ना, तो उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। देखिए, जिंक का सूत्र Zn हो गया, है ना। यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के हो जाएगा H2SO4, है ना। तो बताइए, एक जगह पर हम बताइए सूत्र का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए ये सूत्र के उपयोग करके जो समीकरण बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, रासायनिक समीकरण। अब देखिएगा, एक बात हम आपको बताते हैं, ठीक ना, एक बात बताते हैं रासायनिक समीकरण की, है ना, समीकरण के क्या करने का, तो इसका जो है बनाने का एक क्या है ना, आखिर में रासायनिक समीकरण में क्या क्या जरूरी पड़ता है, क्या क्या चीज इसमें होता है रासायनिक समीकरण में ना। तो रासायनिक समीकरण के संबंधित प्रमुख बातें, कुछ कुछ बातें हैं रासायनिक समीकरण निकालने का, ठीक। वो क्या है? रासायनिक समीकरण के संबंधित प्रमुख बातें इस प्रकार से है। रासायनिक समीकरण किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया का सूचक होना चाहिए। समीकरण संतुलित को अर्थात तीर चिन्ह की दोनों ओर विभिन्न तत्व की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। यानी ये जो तीर के निशान है ना, ये तीर के निशान है, ये समझिए ना, एक ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि दोनों मिला तो नया जो चीज बना उसको ये बताता है ना, नया चीज बना उसको ये क्या करता है? बताता है। कौन? तीर के निशान, है ना। अच्छा, अब तीर के निशान के जो दाहिना साइड में जो रहेगा वो उत्पाद रहेगा, और जो बायां साइड में रहेगा वो क्या रहेगा?
अभिकारक रहेगा, है ना। आई पूरा बात को हम समीकरण कहेंगे। कौन समीकरण बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। और ये जो काम हो रहा है, ये कौन सा काम हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया। समझ गए क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। समझ गए? अच्छा, हाँ देखिए, अब देखिए, ये तो हो गया। ठीक, ये तीर के निशान जो रहेगा, ये तीर के निशान से आपको यही समझना है कि ये क्या क्या चीज होता है। कभी कभी देखिएगा तीर के निशान ऊपर में रहेगा, देखिए ऐसे ऊपर में रहेगा, कहीं कहीं तीर के निशान नीचे में रहेगा, पिछला बार यानी साइड में समीकरण में ही दिया हुआ रहेगा। समझ गए? तो इसका मतलब क्या होता है? यानी ऊपर में है तीर के निशान है तो उसका मतलब क्या है, और नीचे में है तो उसका मतलब क्या है। समझ गए? इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि उसका मतलब क्या होता है इसे। ठीक। देखिए, देखिए सबसे पहले आप इसका लिखने का थोड़ा सा नियम जान जाइए। जो रासायनिक समीकरण जो लिखा जाता है उसका पहले नियम जान जाइए, तब इसको हम बारे में बताते हैं। ठीक ना? देखिए, सबसे पहले देखिए रासायनिक समीकरण के लिखने का वो तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसके तीर को चिन्ह की बाईं ओर, ये तो पता है आपको कि अभिकारक को चिन्ह के बाईं ओर रखते हैं, और उत्पाद को तीर के दाईं ओर रखते हैं, है ना। और जब, कहने का मतलब है, जब अभिकारक में एक से अधिक पदार्थ आ जाते हैं तो उसे हम प्लस चिन्ह के द्वारा लिखते हैं। प्लस चिन्ह के द्वारा लिखते हैं कि नहीं? जैसे में देखो यहाँ पर भी जिंक और ज्यादा आ गया, जिंक भी एगो है, एगो सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो देखो प्लस कर दिए कि नहीं, और रहता तो फिर प्लस करते, है ना। ये इसका लिखने का क्या है? तरीका है। समझ गए? चलिए अब आगे बताते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि अब हम ये बताते हैं, अगर ऐसे शो कर रहा है ना, ऐसे शो कर रहा है तो समझ जाओ कि गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अगर समीकरण में ऐसा दिया हुआ रहे, ऊपर में कैले है, तो समझ जाइए कि क्या है, गैस निकल रहा है। यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है तो गैस निकल रहा है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल रहा है। बताइए, लिखेंगे ना? आए तो जहां ऊपर में रहेगा तो गैस निकल रहा है ना, गैस इसमें से निकल रहा है। ठीक, लेकिन एक तीर के निशान कहाँ है? नीचे की ओर है ना। तो नीचे की ओर रहता है तो एक मतलब अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है? अवक्षेप। ये अवक्षेप क्या होता है? अब जैसे में देखिए ना, मान लीजिए कि दूध है आपका फट गया, दूध फट गया, तो फट गया तो उसमें से एक अवक्षेप पानी से अलग हट जाता है कि नहीं, है ना। पानी से एक जो पदार्थ है उसमें से, दूध में से, वो अलग हट जाता है कि नहीं, तो उसमें क्या बन रहा है? वो अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है? अवक्षेप। तो अवक्षेप के लिए आप क्या, उसमें जो बदलाव हो जाएगा, कुछ अलग चीज उसमें से निकल रहा है, तो अवक्षेप के लिए नीचे में है तीर के निशान दे देना है। कहाँ में है? नीचे में है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया ना यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे चलते हैं, संतुलित समीकरण। ये संतुलित समीकरण क्या होता है? संतुलित समीकरण क्या होता है? तो संतुलित समीकरण कहते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग जब लेता है, तो बताओ उसमें कौन कौन भाग लेता है? भाग कौन लेता है रासायनिक अभिक्रिया में? रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? केवल और केवल अभिकारक, है ना। और अभिकारक ही मिलके उत्पाद का निर्माण करता है, यही बात है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, तब वैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल में अथी दिया हुआ है, समीकरण दिया गया है, रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण में हमको क्या करना है कि प्रत्येक तत्व के नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ पर तत्व कौन कौन सा तत्व है, तो एक तत्व हम देख रहे हैं कि जेडन है, एक तत्व देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है, और एक तत्व देख रहे हैं कि सल्फर है,
और एक तत्व देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है। इतना ही तत्व इसमें है कि और कुछ है, बताइए। इतना ही है, ठीक। चलिए देखिएगा, जेड आपको उत्पाद में और अभिकारक में दोनों में देखना है कि कितना कितना है। तो पहले हम अभिकारक में देख रहे हैं, जेड के गो है, ए गो है, एक मतलब इसका परमाणु संख्या 1 है। आऊ पार्टी देखिए, जेड के गो है, ए गो है, इसका परमाणु संख्या 1 है। बात समझ में आया। अब आगे देखिए, हाइड्रोजन को देखिएगा, अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। चलिए ई पार्टी 2 लिखा गया। और ई पार्टी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। चलिए ई पट्टी भी 2 है। चलिए सल्फर देखिए, इस पट्टी कितना गो सल्फर है, सल्फर एगो है। सल्फर एगो है ना, सल्फर एगो है। ऊपट्टी सल्फर के गो है, एगो है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर ऑक्सीजन इस साइड में के गो है और ऊपट्टी के गो है, बताइए दोनों साइड में बराबर आ रहा है परमाणु की संख्या। देखिए, तो परमाणु की संख्या जब बराबर आ गया तो ये कौन सा समीकरण कहलाएगा, बोलिए। संतुलित समीकरण कहलाएगा। कौन सा समीकरण कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसका सेम समझिए कि मतलब कि समझिए कि उल्टा, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या असमान होते हैं, मतलब बराबर नहीं होते हैं, तब वैसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, बताइए तत्व कौन कौन सा है आपका, Mg है, उसके बाद क्या है, O है, बस इतना ही है। चलिए ई में देखिएगा, अभिकारक में Mg के गो है, ए गो है। यहां पर Mg के गो है, ए गो है। चलिए ई पट्टी ऑक्सीजन के गो है, आई पट्टी ऑक्सीजन के गो है, बताइए अलग आ गया, अलग आ गया। तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। आगे बात समझ में, ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, ये जो है ना आपका जितना भी समीकरण, असंतुलित समीकरण जो दिया हुआ रहेगा, है ना, ये भी समझिएगा, असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी बोलते हैं, समझ गए। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर जो आपका असंतुलित समीकरण जो दिया हुआ रहेगा उसको संतुलित करना सीखना पड़ेगा, है ना। उसको संतुलित संतुलित करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे, तो ध्यान से सुनिए। यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर समीकरण दिया गया है आपका, ठीक है, यहाँ समीकरण जो दिया गया है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका समीकरण है Mg+O2 और एरो और MgO, ऐसे दिया हुआ है। ये दोनों समीकरण के क्या करना, दोनों पट्टी की जितना भी समीकरण थी, उत्पाद और अभिकारक है, दोनों के परमाणु संख्या क्या करना है, हमको बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करना है तो इसमें हमको गुणा करना पड़ता है ना। दोनों पट्टी कौन हिसाब से किसको कैसे गुणा करें कि दोनों के दोनों बराबर हो जाए, लेकिन वो गुणा आपको एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। जहां गुणा कर दिए, ई में गुणा किए, ई पूरा शब्द में ई वाला में गुणा किए, तो एक ही बार करना है, दोबारा अब नहीं करना है। इसमें गुणा किए तो एक ही बार करना है, शुरू में गुणा करते हैं। तो बताइए कहां पर गुणा कितना से करें कि दोनों बराबर हो जाए, दोनों साइड में गुणा कर सकते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से, चलिए बताइए, यहाँ पर ऑक्सीजन के गो है, औपट्टी ऑक्सीजन के गो है, 1 है ना। तो ये हम क्या करते हैं कि यहाँ 2 से गुना करते हैं। बताइए मैग्नीशियम के गो हो गया, ऑक्सीजन के गो हो गया, 2, दोनों दो को हो गया। लेकिन ई पट्टी मैग्नीशियम के गो है, 1 ऑक्सीजन के गो है। ऑक्सीजन तो दोनों पट्टी मिल रहा है लेकिन मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है। चलिए यहाँ पर 2 से गुना करते हैं। अब देखिए तो मैग्नीशियम के गो है, चलिए ई पट्टी भी 2 गो, ऑक्सीजन ई पट्टी के गो है, ओ पट्टी भी 2 गो, बराबर होगी नहीं इसको। अब ये तो प्लस बीच में है ना, प्लस है ना, कैसे हो जाएगा, प्लस है तो अलगे भाग में आ गया, एक ही गो में रहता था ना, कैसे यहाँ एक ही गो में है, था ना, गुना होता पूरा में। आगे बात समझ में। ऐसे हम आपको संतुलित करने के लिए सिखाएंगे, संतुलित करने का भी कुछ विधि होता है, ठीक है ना, तो वो विधि हम बताएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही।